गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिलेक्शन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन जो है बच्चे अलग अलग तरीके से निकालते हैं, अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, बट फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए अलग तरीके होते हैं, जैसे कि कुछ लोग स्ट्रक्चर से निकालते हैं और हाइब्रिडेशन को बिना स्ट्रक्चर्स के भी निकाला जा सकता है। तो बिना स्ट्रक्चर से कैसे निकालते हैं हाइब्रिडेशन, हम उसे आज सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर निकालना कई बार डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, तो बच्चे पूछते हैं कि सर बिना स्ट्रक्चर से बताइए कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालें। ओके, चलिए सीखते हैं। हाइब्रिडेशन इज अवर हेडिंग। तो देखो बेटा, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, स्टेरिक नंबर निकालना आना चाहिए, है ना। अब स्टेरिक नंबर क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर क्या होता है बेटा? स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और अगर इन दोनों का काउंट है ना, इन दोनों को अगर ऐड करें, इसकी वैल्यू अगर आती है बेटा 2, तो हमारा हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp, एज यू ऑलरेडी नो। sp क्यों, मतलब कि एक s और एक p से मिलकर बना हुआ है, तो 2, है ना। ऐसे हमारे पास 3, मतलब कि एक s और 2 p से मिलके, है ना। ऐसे ही हमारे पास 4 है, तो एक s और 3 p से, और p इसके बाद तो होते नहीं है, 3 ही p होते हैं। इसलिए अगर 5 है तो हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद d नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा, तो sp3d। और 6 आया यही, तो उसको हम बोलते हैं बेटा sp3d2, ठीक है। और अगर यही हमारे पास 7 आया तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, sp3d3। ओके, चलिए, तो ये हम निकालते कैसे है ना, कि नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकलेगा, इसकी बात करते हैं। देखिए बेटा क्या करते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी कंपाउंड है ना, उसमें आपको जो है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने हैं। जैसे PCl5 में फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको TVE लिख रहा हूँ, टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे पास फॉस्फोरस में है 5, क्लोरीन में कितने होते हैं 7, 5 क्लोरीन है, तो 5 × 7 कितना आ गया बेटा 40, राइट। ओके, तो हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले 8 से, सबसे पहले 8 से, हमेशा 8 से डिवाइड करना है। ट्रिक है ना, ट्रिक है कि अगर कुछ भी आता है जो इनको ऐड करने के बाद टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के बाद, सबसे पहले आपको हमेशा 8 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे कितना आया, देखिए 8 × 40। तो जो भी पहली बार में डिवाइड करने पर आता है, दैट इज अवर नंबर ऑफ सिग्मा, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर के लिए क्या होता है हमारे पास, इसमें अगर कुछ रिमाइंडर रह जाता है तो उसको हम फर्दर जो है 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आता है दैट इज अवर नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ट्रिक आप लगाएंगे, आप जो है इजीली जो है फाइंड आउट कर पाएंगे इस तरीके से। दिस इज 100% वैलिड, ओके, ठीक है। तो हमारे पास नंबर सिग्मा 5 आ गया, दिस इज अवर स्टेरिक नंबर। तो और लोन पेयर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या आ गया बेटा, sp3। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? ओके, चलिए मैं एक और एग्जांपल लिख बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास SO2 है, ठीक है। देखिए जरा टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा इसमें, क्या हमारे पास सल्फर में कितने हैं 6, ओके, और ऑक्सीजन में कितना 6 होते हैं, तो 2 × 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया हमारे पास 18, ठीक है। तो 18 हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें हमारे पास जो है 18 को सबसे पहले किसे डिवाइड करना है, हमेशा 8 से करना है ना। कितना आया, 8 दूनी 16, कितना बचा बेटा 2, ठीक है। अब जो भी बच गया है उसको किससे डिवाइड करना है, आपको हमेशा 2 से डिवाइड करना है, हमेशा 2 से डिवाइड करना है। 2 × 1 = 2, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा, और ये होगा हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ओके। और इन दोनों को अगर हम ऐड करें 2 + 1 कितना हो गया, 2 + 1 3, है ना। दैट इज अवर फाइनल स्टेरिक नंबर, है ना। और अगर स्टेरिक नंबर 3 हो तो हमारा हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, है ना, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, दिस इज sp2, स्टेरिक नंबर 3 पे sp2, ठीक है। समझ में आया, कर पाएंगे? चलो एक दो और मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो आप इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ले लेता हूँ आपके सामने NO2 पॉजिटिव सपोज, ओके, N2 पॉजिटिव। तो चलिए देखिए जरा क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोजन है 5 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बेटा 5, और ऑक्सीजन में कितना 6, तो 2 × 6। हाँ, अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो आपको क्या करना है, उसमें से हमेशा उसको माइनस कर देना है ना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको माइनस कर देना है। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है बेटा तो हम उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना आया ये, तो 6 के 12 × 17, कितना बचा 16 है,
ठीक है, ठीक है। तो इस 16 को आपको डिवाइड करना है कितने से? सबसे पहले मैंने बताया किससे? हमेशा 8 से। 8 2 ज़ा 16, ठीक है, कुछ नहीं बचा, तो दिस इज अवर नंबर ऑफ सिग्मा। और अगर 2 सिग्मा आया है ना, लोन पेयर है नहीं, आगे हम जो है कुछ रिमाइंडर बचा नहीं, तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा जो है हाइब्रिडेशन एस पी। अंडरस्टैंडिंग? चलिए और मैं बताता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं वैसे, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, मान लीजिए ClO3-, ठीक है, मान लीजिए इतना है, ठीक है। तो देखिए जरा हमारे पास कितने होंगे टोटल वैलेंस के इलेक्ट्रॉन, बताइए। क्लोरीन में 7, ठीक है, क्लोरीन में 7, ऑक्सीजन में कितना 3 × 6, और माइनस चार्ज है तो हम क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो बता कितना आ गया बेटा, इंच का 18 और 7 हमारे पास कितना हुआ, 25 में से गया 24, वो 25 और 26 हो गया, ठीक है, 26, ठीक है। चलिए तो इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से? सबसे पहले 8 से, ठीक, कितना आया 8 या 24, एक 2 बच गया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे फर्दर किससे? हमेशा 2 से। अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो उसको हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो आप इजीली जो है हाइब्रिडेशन जो है निकाल सकते हैं, इजीली आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना है, ये सिग्मा, और ये हमारे पास कितना क्या हो गया, लोन पेयर, ठीक। तो ये क्या आ गया हमारे पास 3 + 1 4 है ना, 3 + 1 4, और 4 आया तो स्टेरिक नंबर जो है ये 4 है। तो हमारे पास जो है ये बताइए कि हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। अच्छा इसमें आप एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, है ना, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, किसका? जैसे कि मान लीजिए अगर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है उसमें, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए NH3, ठीक है, NH3 इसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ जो है इसमें कंसीडर करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के लिए आपको 7 कंसीडर करना पड़ेगा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा? 7, ठीक है। टू अप्लाई दिस ट्रिक है ना ये, क्योंकि ट्रिक है तो आपको जो है 1-2 चीज़ें एज्यूम करना पड़ेगा, उसके अलावा आपका जो ये ट्रिक 100% काम करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सभी जानते हैं, है ना, लेकिन टू अप्लाई दिस ट्रिक यू हैव टू टेक 7, ओके, 7 लेना पड़ेगा सब ट्रिक को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए काम करते हैं। तो टोटल वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बेटा कितना हुआ, नाइट्रोजन कितना 5 होते हैं, और हाइड्रोजन में हमारे पास 7 लेना पड़ेगा, तो 3 × 7 तो कितना आया बेटा 21 और 5 26, है ना, अगेन 26, और 26 आया तो क्या आएगा हमारे पास, अभी मैंने करके दिखाया था, ठीक है, मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ। तो अगेन डिवाइड करेंगे, 8 या 24 बचा 2, और जो बच गया उसको फर्दर 2 से डिवाइड, है ना। तो देखिए ये हो गया हमारे पास क्या, नंबर ऑफ सिग्मा, और ये हमारे पास क्या हुआ, लोन पेयर। तो हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या आ गया, है ना, 4 स्टेरिक नंबर, है ना, 3 + 1 4, तो 4 पे आएगा हाइब्रिडेशन क्या, sp3। आया समझ में कि नहीं, ठीक है। चलिए ऐसे ही मान लीजिए मैं किसी के लिए भी निकाल सकते हैं आप, है ना, जैसे कि आप जो है H2 के लिए निकाल लीजिए, है ना, H2 के लिए निकाल लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए क्या आएगा हमारे पास, बताइए 6, है ना, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर, और हाइड्रोजन के अंदर कितना मानना है आपको 7, ठीक है। तो 14 और 6 कितना हो गया हमारे पास, 14 और 6 हमारे पास क्या हो गया 20, है ना। तो 20 हमारे पास, डिवाइड करिए कितने से, 8 से, 8 दूनी 16, ठीक है, बचा 4, और इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा फर्दर आगे चल के, तो 2 2 ज़ा 4, है ना। तो कितना बचा बेटा हमारे पास ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिग्मा, और ये क्या हमारे पास लोन पेयर। वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं, 2 सिग्मा होते हैं, जो है ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए तो ये दोनों का काउंट कितना आया, 4, और 4 आया तो हमारे पास जो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3। आया समझ में, कर पाएंगे सभी लोग, ठीक है। अच्छा कुछ लोग बच्चे पूछते हैं कि अगर इसमें सर मान लीजिए रिमाइंडर 1 बच गया, है ना, तो फिर डिवाइड जाएगा नहीं आगे, है ना। तो अगर रिमाइंडर 1 बच जाता है, 1 बचने का मतलब होता है बेटा कि वहाँ पे एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गया वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 2 से हम डिवाइड इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक पेयर बनता है ना, 2 से डिवाइड करने पर एक पेयर बन जाएगा, तो इसलिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन रह गया अगर रिमाइंडर में, तो फिर वो जो है हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। आया समझ में, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।